श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्यारे भक्तों, आप सभी का भक्ति संस्कृति में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शमी और मंदार की कथा के विषय में बताऊं। आशुतोष भगवान भोलेनाथ और उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। ये समस्त ब्रह्मांड भगवान शिव की ही माया है। बड़ी ही आसानी से प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ इतने सीधे साधे हैं कि हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से प्रसन्न करता है। देव आदिदेव महादेव को धतूरे के फूल, आक के फूल, कनेर के फूल, अपराजिता के फूल और कमल आदि के फूल चढ़ाए जाते हैं, जिसमें भोलेनाथ को सबसे ज्यादा फूलों में कमल का फूल प्रिय है। पर एक शमी पत्र को इन सब के तुल्य माना जाता है। आखिर शमी पत्र क्या है और क्यों शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है? हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार शमी का वृक्ष पवित्र और धार्मिक रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शमी के पौधे का पूजन करने से जीवन में आई परेशानियों और सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको शमी और मंदार की कथा के विषय में बताती हूँ। शिव पुराण के अनुसार सतयुग में एक दिन मालवा में औरम नाम के बहुत बड़े शिव भक्त विद्वान ब्राह्मण थे। शिव कृपा से उनका तेज वेदों के ज्ञान के समान और तेज सूर्य के समान था। देवताओं के समान शक्तियां प्राप्त थी। भोलेनाथ की कृपा से एक दिन उनकी पत्नी ने शाम के समय एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। शिव कृपा से हुई इस पुत्री का नाम शमी रखा गया। जब शमी 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से कर दिया। मंदार और शौनक आदि ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अभी शौनक आदि ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अतः विवाह के बाद शमी को उनके माता पिता के घर छोड़कर शिक्षा पूरी करने के लिए अपने गुरु के साथ आश्रम में चले गए। जब मंदार और शमी यौवन अवस्था में आए, तब मंदार अपने ससुराल गए और शमी को विदा कराकर लाने लगे। रास्ते में एक परम महान तपस्वी भृशुंडी ऋषि का आश्रम पड़ता था, जो भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। ऋषि भशुंडी ने भगवान गणेश को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया कि गणेश जी की तरह ऋषि भशुंडी को मुख दिए। जब भगवान गणेश को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया कि गणेश जी की तरह ऋषि भसुंडी को मुख दिखे। जब शमी और मंदार भसुंडी के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें गणेश जी की तरह सूंड निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रोधित हुए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता है, और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। जब शमी और मंदार ऋषि सोनक के आश्रम नहीं पहुंचे, तब उनके पिता औरव ऋषि उनको ढूंढने निकले। जब वे भशुंडी के आश्रम में आए तो उन्होंने वहां सारी घटना की जानकारी मिली। उन्होंने भशुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त कराने का अनुरोध किया, पर भशुंडी ऋषि ने इससे अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या कर वंदना आरंभ कर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणपति प्रकट हुए। गणेश जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को शाप मुक्त कर फिर से पूर्व अवस्था में लाने का वरदान दिया, किंतु गणेश जी ने अपने प्रिय भक्त वसुंडी को अवहेलना नहीं करना चाहते थे और यह वरदान देने से मना कर दिया, परंतु बदले में यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय वंदनीय होंगे। भगवान शिव की पूजा इनकी उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। शमी वृक्ष गंगा और तुलसी के समान पवित्र और सहजी मनोकामना पूर्ण करने वाला होगा। जो भी भक्त शिवलिंग पर शमी पत्र और मंदार के फूल और पत्र अर्पित करेगा, वह मनवांछित फल का अधिकारी होगा। यही कारण है कि बिना शमी पत्र के भगवान शिव और गणपति की पूजा नहीं मानी जाती है। शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पण करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
लिंग पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि तथा रविवार और सोमवार के दिन शमी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्यारे भक्तों, इस विषय पर दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।